नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। जुर्म की दुनिया में उम्र मायने नहीं रखती। अगर उम्र के मायने होते तो फिर उन छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती ना हुई होती, लेकिन भीड़ के उस चेहरे ने उन बच्चों को भी अपना शिकार बना लिया। तो कहीं गुनाहगारों ने एक माँ बेटे को सुला दिया मौत की नींद। बात होगी उस जगह की भी जहां मिलती है प्यार के बदले में सजाए मौत, और दिखाएंगे कि कहां फरार हुआ था चिटफंड का सरगना। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उस भीड़ ने जो किया वो उससे 3 चेहरों की हंसी खत्म हो गई। उस भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया, लिहाजा कानून की धज्जियां उड़नी तय थी और हुआ वही भी। लेकिन कानून के इस धज्जी उड़ने के पीछे उन 3 चेहरों का रंग भी फीका हो गया। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन ये भीड़ कानून हाथ में लेती है, बच्चों को सजा भी देती है, और फिर सामने आता है भीड़ का बेरहम चेहरा। लगता है कि यहां किसी को परवाह नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, परवाह नहीं है कि उन मासूम दिलों पर क्या गुजरेगी। इस उम्र में जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए, वो हाथ आज खुद को बचा भी नहीं पा रहे। बचाएं भी तो कैसे बचाएं? ये नन्हे हाथ उस बेरहम भीड़ के सामने बहुत छोटे नजर आते हैं। ये बच्चे, 3 बच्चे जो भीड़ की त्रासदी का शिकार हुए हैं। जी हाँ, त्रासदी कहना ही सही होगा, क्योंकि जो इन बच्चों के साथ गुजरी है वो किसी त्रासदी से कम नहीं। त्रासदी का ये मंजर बेगूसराय से सामने आया है। नगर थाना इलाके के विष्णुपुर मोहल्ले में इन 3 बच्चों के साथ अंजाम दी गई है। इन 3 बच्चों पर आरोप है चोरी का। आरोप है कि इन 3 बच्चों ने एक पायल और बल्ले की चोरी की है। आरोपों के हिसाब से ये तीनों गुनहगार हैं, लेकिन इनके साथ ये अमानवीय हरकत करने वाले उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन लोगों ने इन 3 बच्चों के बाल मुंडवा दिए, इन बच्चों को मारा पीटा भी गया। चलो थाना पुलिस के कहाँ घुमाया? क्या चोरी किया था? पायल का बल्ला चोरी का। कौन किया था? ये लड़का, उसका नाम है साथ में रहता है। हमें कुछ नहीं, हमको बोला चले तुमको भोज खिलाएंगे। तब वो छोरा ऊपर चढ़ के बलिया गोर वाला निकाल लगे। तो क्या किया तुमने? बाल चीर के पूरा घुमाया मोहल्ला। क्या घुमाया? सब किसी भी भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन उस भीड़ के गुनाह पीड़ितों के चेहरे पर नजर आते हैं। ये बच्चे अपना दर्द किसे सुनाएं, किसे बताएं? जिन मासूम दिलों पर इस भीड़ का ये सितम टूटा है, सिर मुंडाने के बाद इन बच्चों को गांव में भी घुमाया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। साहब के पास साहब हम लोग नंबर दिए तो हम लोग गए थे। सब वहाँ के पब्लिक पकड़ रखा था। उसके बाद हम गए थे, पूछताछ किए, और जो गाना करता है वो भी पकड़ाया है। जिसको पकड़ के उसके बाद मुड़ के घुमाया था। उसके बाद हम लोग गए थे गाना उसको। क्या चीज़ किया था लड़का? वो गाना चोरी किया था। इस मामले में अभी तक चोरी किए जाने का मामला दर्ज कराने कोई भी शख्स थाने नहीं पहुंचा है। पुलिस भी कुछ कहने से कतरा रही है, लेकिन बच्चों की मां ने अपने बेटों पर लगे आरोपों से इनकार किया। हमारा बेटा है ना, कहते हुआ से सुनो तो कहे कि गेले बेटा हमरा भोज खाए ला, सुनो तो हमारे बेटा के फंसा दे कि बट चोरा के छिबा तो मार के सबके गांव में घुमा दे। झूठ हमारे बेटा के फंसा दे। हमारा बेटा चोर नहीं छे, असी बुआ नहीं जाने। हाँ, कौन नहीं जाने छे, मार पीट के आपके छिबा हमारा बेटा पकड़ लेके हो चाहे नहीं लेके तो धर्म जाने, हम तो नहीं जाने।
तो वही में पकड़ के आर चोट के मारलक। ई पटनाली के बेटा से कलुआ ओहो मारलक अपन मोहल्ला के अगना में हमरा घर में उंगरा के मारलक। हम काम करे सरमोदे नगर में। उसके बाद तो मारपीट के केका से माथा मुड़ल का नहीं मुड़ल का भगवान ने जाने। मतलब माथा मुड़ा पूरा गांव घुमा। हाँ मारलक आखिरी मार के कहाँ। सवाल यह है कि इन मासूमों को किस गुनाह की सजा दी गई। अगर इन बच्चों ने चोरी की तो चोरी किए जाने का मामला भी थाने में दर्ज होना चाहिए, लेकिन खबर लिखे जाने पर ऐसा कोई भी मामला थाने में दर्ज नहीं किया जाता है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उस भीड़ में से एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस मीडिया के दखल के बाद मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन देखना है कि पुलिस की ये जांच क्या रंग लाती है। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। तो एक तरफ भीड़ का ये क्रूर चेहरा बेगूसराय में सामने दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लगता है कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है। जी हां, बेगूसराय में एक मां और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। थम नहीं रहे अपराधियों के हौसले। मां बेटे की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद ने ली मां बेटे की जान। लगता है कि अपराधियों को अब किसी से डर नहीं लगता। और दूसरी तरफ जमीन विवाद में लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है। बेगूसराय के मटिहानी थाना इलाके में एक मां बेटे की जान इसलिए चली जाती है, इन दोनों को अपराधियों की गोली अपना शिकार बना लेती है। सूत्रों की माने तो इस वारदात को चचेरे भाइयों ने ही अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि मरने वाले के पिता की भी जमीन विवाद में ही जान गई थी। एक बार फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसका बाप पहले एक ठो मर गया था 2-3 महीना पहले, उसको भी घटने में जब हम किए थे न 2-3 महीना के बाद इनका पिताजी को मार दिया गया। उसके बाद घोघट हमारा रुक गया। तब फिर इधर हम घोघट तैयारी किए, 30 तारीख का था घोघट। इधर माँ बेटा फिर मार दिया है। मृतक के पिता की हत्या के बाद दोनों परिवारों के बीच मुकदमा चल रहा था। जिस मुरारी कुमार की हत्या कर दी गई है, उसकी शादी महज कुछ महीने पहले हुई थी। 30 अप्रैल को लड़की की रुखसती होने वाली थी, लेकिन इससे पहले उसके पति को असमय दुनिया से रुखसत होना पड़ा। हत्यारों की गोलियों ने उसे अपना शिकार बना लिया। इस गोलीकांड में मां की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि उसके बेटे की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई। हम लोग को मालूम हुआ, जैसे हम लोग गए तो देखे कि गोली की आवाज़ सुना है, तो वहाँ गए हम लोग तो देखे कि वहाँ 2 गोली लगा हुआ है। एगो तो स्पॉट डेथ हो गई थी और एगो बच रहा था, तो उसको हम लोग लेकर हॉस्पिटल आए हैं जल्दी दिखा के अपना सरकारी जीप से। मारने वाला कौन है आपस में? आपस में अपना माई और बेटा है। हत्यारों ने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। अब घर में मातम पसरा है। एक दुल्हन की दुनिया उजड़ गई। जमीन के टुकड़े ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया। राजीव कुमार, जी मीडिया, बेगूसराय। प्यार करना क्यों बना गुनाह, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। यहां प्यार करना गुनाह बन जाता है। अगर आपने प्यार किया तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि इस प्यार के बदले में आपको मिल सकती है मौत। जी हां, यहां पिछले 6 महीने में आधे दर्जन से ज्यादा नाबालिग लड़कियों को प्यार के बदले में मिली है मौत। यहां प्यार करना गुनाह है, प्यार के बदले में यहां मिलती है मौत।
पिछले 6 महीने में 6 से ज्यादा नाबालिग युवतियों की हत्या, मोबाइल, इश्क और फिर मौत। किशनगंज में नाबालिग लड़कियों की जिंदगी सुरक्षित नहीं। यहां मोहब्बत करना गुनाह हो जाता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ जाती है अपनी जान देकर। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जुर्म के आंकड़े ये दास्तां बयां करते हैं। लेकिन मौत के इस सिलसिले के बीच में पतुआ गांव की युवती की किस्मत अच्छी थी। ये युवती पिछले 7 दिनों से सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये जख्म इसके अपने ही प्रेमी ने दिया है। हालांकि प्रेमी तो इसे जान से ही मार डालना चाहता था, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी। मोबाइल फोन के जरिए दोनों की बातचीत शुरू हुई। फिर ये बातचीत कब दोस्ती और प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को धोखा दे रहा था। वो अपने बदले हुए नाम से प्रेमिका के साथ मुखातिब होता है। तारीख 14 अप्रैल। प्रेमी गांव से बाहर अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाता है। देर शाम लौटते वक्त रास्ते में प्रेमिका पर चाकू से हमला होता है। प्रेमिका बेहोश होकर गिर जाती है। प्रेमी उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग खड़ा होता है। प्रेमिका की मौत नहीं होती है, वो तड़पती रहती है। उसके शरीर पर 15 बार से भी अधिक चाकू से हमला किया गया था। गांव वालों की मदद से उसे जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब आपको बताते हैं कि प्रेमी हत्या क्यों करना चाहता था। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने के बाद प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया। इसी के बाद प्रेमी ने एक कदम उठाया। दो बार फिर चक्कू आने हुलिया दिले दो बार बंद इधर बगल हुले कांदा काट ले बोले आंकला कोकरा लूंगू तो यहाँ पेटा मारने चक्कू पेटा मरवार बाद इधर बगल फिर मारने इधर बगल मरवार बाद हाथ खन मोर पादन में बांधे दिल हाथन में बांधे दिल मोर उन्नी कांदे यहाँ काट ले गोल ले मैं जमा कर दे तब फिर दंगन पाँच दो। कौन कौन मारा तुमको? एक लड़का। एक लड़का कौन है? शमशाद। कितना बार चाकू मारा है तुमको? कितना बार? 10-15 बार चाकू मारा है। 10-15 बार? जान से मार देना चाहता था तुमको? जान से मार देना तो हम बेहोश हो गया तो उसको क्या करते थे, मर गया। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने 19 अप्रैल को की। हाल में हमारे यहाँ भी पतलवा गाँव है पिछला पंचायत में, वहाँ भी एक घटना घटी। तो वो लड़की एक लड़के के झांसे में आ गई और कोई संपर्क नहीं था, सिर्फ मोबाइल से संपर्क था। यहाँ तक कि उसकी नाम भी नहीं आती थी। और उसको वहाँ से घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर बुलाया, वहाँ पर जाके उसके साथ गलत किया और उसको जान मारने का भी प्रयास किया, गला दे। ये सब घटना आए दिन देखने को मिल रहा है, जिसमें समाज से हम यही उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स जो है, अभिभावक हैं, अपने बच्चियों को कम से कम मोबाइल पर दें तो ये निगरानी में रखें कि वो किससे बात कर रही है, कहाँ बात कर रही है, अन्यथा वो गलत लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। इस घटना के बाद इलाके के लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। इलाके के विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। विधायक ने कहा है कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। ही जघन्य अपराध है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाए। और हम लोगों को भी, समाज के लोगों को भी अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। लड़कियों को मोबाइल या दूसरे जब कहीं भी दूसरे लड़के से किसी अनजान से संपर्क करते हैं तो इस पर भी निगरानी करनी चाहिए। हम लोगों को भी सख्ती पर अपने बच्चों पर रखनी चाहिए। बहरहाल ऐसे हादसों में जरिया मोबाइल ही बनता है। छोटी उम्र में ही प्रेम की पगडंडियों पर बढ़ते नाबालिगों के कदम भी ऐसे जुर्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इस उम्र में
लोगों को सही और गलत की परख नहीं होती। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 1800 रुपए करोड़ की ठगी दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। ये करीब 1800 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी का मामला है। चिटफंड कंपनी ने लोगों की कमाई का एक मोटा हिस्सा ठग लिया। इस ठगी के शिकार बहुत सारे लोग हुए हैं। इसका सरगना फरार हो गया था, लेकिन एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। और आप भी देखिए कि क्या है पूरा मामला। जारी है चिटफंडियों का कारोबार। चिटफंड के जरिए 1800 करोड़ की ठगी। पुलिस ने कसा शिकंजा। कब्जे में आए करोड़ों की ठगी करने वाले ठग। जमशेदपुर में कंपनी खुलती है। यह कंपनी दावा करती है कि लोगों को 1 लाख रुपए के बदले में हर महीने 5000 रुपया ब्याज दिया जाएगा। बस फिर क्या था, लोग टूट पड़े कंपनी की तरफ। इस कंपनी ने इसके लिए बाकायदा एजेंट भी बहाल कर रखे थे। कंपनी ने अपने एजेंटों को भी कई लुभावने ऑफर दिए थे। 1 लाख रुपए जमा करने पर एजेंट को भी वो 1000 रुपए देती थी। इतना ही नहीं, 1 करोड़ जमा करने वाले एजेंट को 4 व्हीलर गाड़ी दी जाती थी। नतीजा यह हुआ कि इस कंपनी की तरफ लोगों का झुकाव तेजी से होने लगा। यह मामला है साल 2013 का। कंपनी का नाम था राजकॉम चिटफंड। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कंपनी में पैसे लगाने शुरू कर दिए। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वालों में स्थानीय लोग भी शामिल थे, लेकिन स्थानीय लोगों से ज्यादा तादाद UCIL के कर्मचारी और पदाधिकारियों की थी। इतनी ही नहीं, जमशेदपुर के कई बड़े व्यवसायियों ने भी अपने पैसे इस कंपनी में लगा रखे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कंपनी थी किसकी, किसने किया ये गोरख धंधा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले कमल सिंह ने खोली थी कंपनी। कमल सिंह UCIL में चतुर्थ वर्गीय अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। धोखाधड़ी के इस मामले में पहली FIR कमल सिंह और उसके भाई दीपक सिंह पर दर्ज हुई थी। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो चिटफंड घोटाला काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी करके मुख्य अभियुक्त कमल कुमार सिंह और दीपक कुमार सिंह लोगों के करोड़ों रुपयों को गबन करके वहां से फरार हो गए थे। क्योंकि कमल कुमार सिंह की गिरफ्तारी को लेके उस लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हज़ारों लोगों के घर इनके चिटफंड कंपनी के द्वारा जो है बर्बाद किए गए थे और लोग रोड पे आए थे। इसके अलावा 7 एजेंटों पर भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सभी एजेंटों ने हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ऑर्डर ले लिया था। कमल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया था। लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखी थी और एक स्पेशल टीम केवल कमल की गिरफ्तारी को लेकर बनाई गई थी और उस टीम ने पिछले 3 महीने में लगातार कार्य किया और उसके पश्चात करीब 7 दिन पूर्व जो है हम लोग अपने यानी जो स्रोत है उससे ये सूचना प्राप्त हुई कि कमल जो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे घोटाला का, वो गुवाहाटी आसाम में छिपा हुआ है। टीम जगह जगह छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने असम के गुवाहाटी से कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कमल सिंह को जमशेदपुर लाया गया। उम्मीद है कि पुलिस की पूछताछ में कई और नामों के खुलासे होंगे। क्योंकि हम लोगों को सूचना थी कि असम गुवाहाटी से कमल सिंह जो है वो
कलकत्ता के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा है और वो पुनः नोएडा तरफ जाने की वो योजना बना रहा है। तो उस दूसरी टीम जो कैंप की हुई थी कलकत्ता एयरपोर्ट पे, उसके द्वारा इसकी पहचान की गई, क्योंकि उस टीम में हमारा एक स्पॉटर था और उसके बाद उसको वहाँ से विधिवत गिरफ्तार करके जो है जमशेदपुर लाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि उनके पैसे वापस मिलेंगे। जिन पैसों को लोगों ने मेहनत से कमाया था, सवाल उन पैसों का है। अब कमल सिंह की गिरफ्तारी के बाद ठगे गए लोगों की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी चमक उठी है। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। जुर्म की ताजा खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।